स्वागत है आपका ऑनलाइन ओके क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके ब्लड रिलेशन से संबंधित सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ये पूरा का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। में ब्लड रिलेशन में कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं जिसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर हम किसी पुरुष के बारे में बात करेंगे, पुरुष या मेल के बारे में बात करेंगे, तो उसको हम प्लस सिंबल से, छोटे से प्लस सिंबल से डिनोट करेंगे। अगर हम स्त्री की बात करेंगे, फीमेल की, तो उसको हम माइनस से डिनोट करेंगे। अगर हम किसी जोड़े की, जैसे पति पत्नी के लिए, पति पत्नी के लिए हम बड़ा सा प्लस का सिंबल यूज करेंगे। नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे कि कुछ रिलेशंस हैं, बाकी नॉर्मल रिलेशंस तो आप सभी जानते हैं कि चाचा कौन होते हैं, दादा कौन होते हैं, दादी, नाना, नानी, मामा, मामी। ये सारे रिलेशंस आप अच्छे से जानते हैं। अब हम इस चैप्टर में आपको फैमिली ट्री बना के दिखाते हैं, उससे आपको कुछ डाउट क्लियर हो जाएंगे। फैमिली ट्री कैसे बनाएंगे? सपोज करिए कि आप ये हैं और आपके ऊपर के जनरेशन में पहुंच जाएंगे फादर, पिता। इनके ऊपर के जनरेशन में पहुंच जाएंगे ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर को बोलेंगे हम दादाजी। इनके भी अगर ऊपर जाएं तो इनके फादर, तो ये इनके भी फादर आपके कौन हो जाएंगे? परदादा। अगर आपका कोई सन है या डॉटर है तो वो आपके नीचे के जनरेशन में जाएंगे, तो ये आपका सन हो गया। अब इनके लिए, मतलब आपके ग्रैंडफादर के लिए, आप कौन हो गए? आप हो गए पोता, ठीक है, या फिर पोती, ग्रैंडसन। अगर अगर आपके सन की बात की जा रही है, आपके दादा के लिए आपका सन कौन हो गया? ये हो गया परपोता। अच्छा, कई बार पोते को धोता भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी फिर वाइफ होंगी, तो मैंने कहा वाइफ के लिए आप ऐसे सिंबल यूज करेंगे बड़ा सा। ये आपकी वाइफ है। अब वाइफ है तो माइनस सिंबल यूज करेंगे, मैंने अभी समझाया था आपको, फीमेल के लिए। और इन सभी की जगह हम प्लस सिंबल यूज करेंगे जो भी मेल होंगे। अब आपके वाइफ की भी फैमिली चलेगी, तो वाइफ के फादर इस वाली जनरेशन में आ जाएंगे, इनको प्लस लगाएंगे। फिर वाइफ की मम्मी जी, ये वाइफ की फादर आपके हो गए ससुर। इसी तरीके से आपकी अगर कोई डॉटर है तो आपके जो बेटा है उसकी सिस्टर होगी, तो उसके लिए माइनस सिंबल यूज करेंगे। इसी तरीके से आपके पिताजी की जो वाइफ होंगी, मतलब आपकी होंगी मम्मी जी, तो उनके लिए हम माइनस साइन यूज करेंगे। और ऐसे ही आप दादी के लिए,
अब आपके जैसे चाचा जी हैं, मतलब आपके फादर के ब्रदर, तो वो सब इसी जनरेशन में आएंगे। ठीक है। अगर आपके दादा के कोई भाई हैं तो वो उनके जनरेशन में जाएंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस को किस तरीके से हम उनकी लैंग्वेज को समझेंगे और कैसे हल करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? अपने पुत्र की ओर इशारा करके पुरुष महिला से बोला, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। महिला एवं पुरुष में क्या संबंध है? तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम, क्वेश्चंस को यहाँ से पकड़िए। पुत्र की ओर इशारा करके, ठीक है, अपने पुत्र की ओर, मान लो कोई ये है, इसने अपने पुत्र की ओर इशारा किया। ठीक है, ये है पुत्र। मैं किसी महिला से बोल रहा है कि उसकी माँ किसकी माँ? जिसकी ओर इशारा कर रहा है, मतलब इसके पुत्र की माँ, पुत्र की ये माँ। तो ये क्या है? जिस उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, मतलब इसकी इसकी भी माँ जो होगी, इसकी इकलौती पुत्री है, मतलब इसकी और भी कोई बेटियां नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसी महिला से कह रहा है। तो अब पूछा महिला एवं पुरुष में क्या संबंध है, तो महिला पुरुष की क्या हुई, पत्नी। तो पत्नी और पति का संबंध है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्या कह रहा है कि राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि, राम एक व्यक्ति के चित्र को देखता है और कहता है कि उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। तो राम किसका चित्र देख रहा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले देखिए, जहाँ मेरे शब्द लगते आते हैं ना, वहाँ से क्वेश्चंस को उठा के स्टार्ट करेंगे हम। तो राम ने कहा कि मेरे पिता, तो ये है राम। ठीक है, तो राम का पिता इसके ऊपर आएगा। ठीक है, मेरे पिता के पुत्र, मतलब पिता के पुत्र ये खुद ही हुआ। ठीक है, और भी कोई हो सकता है पिता का पुत्र, लेकिन इसने यहाँ कंफर्म कर दिया मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो मतलब खुद की बात कर रहा है। ठीक है, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, इसकी पत्नी, तो पत्नी तो माइनस, मैंने कहा पति पत्नी का जहाँ पेयर मिलेगा तो एक प्लस का साइन लगा देंगे जिससे याद रहे। तो ये पति पत्नी हो गए। उसकी माँ, अब ये किसकी माँ है, जिस व्यक्ति की ओर इसने इशारा किया था, जो कि चित्र में है। ठीक है, ये है माँ, तो ये चित्र वाला व्यक्ति है। ठीक है, ये कौन है, चित्र वाला व्यक्ति। तो अब पूछ रहा है कि राम किसका चित्र देख रहा है। अब देखो, ये दोनों पति पत्नी हैं, ये क्या है, इसका पुत्र। ठीक है, तो जब ये उसका पुत्र है तो इसका भी पुत्र होगा। तो आंसर क्या होगा कि राम किसका चित्र देख रहा है, अपने पुत्र का चित्र देख रहा है। पुत्र जो है सही जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये पुत्री भी हो सकती है। पुत्री इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ इसने क्लियर कर दिया एक व्यक्ति के चित्र को देख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, यह मेरे पिता की बेटी की माँ है। वह आदमी उस औरत से किस तरह से संबंधित है। मैंने कहा मेरे जहाँ लिखा है वहाँ से स्टार्ट करिए। एक औरत की ओर इशारा कर रहा है एक आदमी, तो ये कोई व्यक्ति है जो कह रहा है कि मेरे पिता, मतलब इसके पिता, इसके ऊपर ऐसे जाएंगे, अब पिता के लिए प्लस लिख लीजिए, और एक आदमी कह रहा है तो ये भी प्लस हो गया। ठीक है,
कह रहा है मेरे पिता की बेटी, इसकी बेटी, ये बेटी है तो बेटी के लिए माइनस लगा लीजिए। अब ये दोनों देखो, जब ये इसकी बेटी है तो भाई बहन, ये वाला साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पति पत्नी के लिए। तो ये इस भाई बहन हो गए, ये भाई हो गया इसका, ठीक है। कह रहा है कि मेरे पिता की बेटी, ये बेटी की बेटी, इसकी भी बेटी की माँ, मतलब ये खुद ही बेटी की बेटी की माँ, यहीं पे पहुंच गए हम। ठीक है फ्रेंड्स, वह आदमी उस औरत से किस किस तरह से संबंधित है। तो सिंपल सी बात है, इसने कहा कि मेरे पिता, ये पिता हो गए, की बेटी, ये हो गई, की बेटी की माँ, इसकी भी माँ, मतलब इसी के बारे में बात कर रहा है। तो ये औरत इससे किस प्रकार से संबंधित है, तो भाई बहन हो गए, भाई बहन का संबंध हो गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वह आदमी उस औरत से किस तरीके से संबंधित है। तो आदमी औरत से किस तरीके से संबंधित है, तो आदमी, ये इसका भाई है, तो भाई आंसर ऑप्शन में दिया होगा, भाई बहन। और एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे की बेटी है। फोटोग्राफ में वह लड़की उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ से स्टार्ट करिए। वह मेरे पिता, मतलब कि जो व्यक्ति कह रहा है, तो व्यक्ति है जो कह रहा है, ये तो प्लस होगा। वह मेरे पिता, इसके पिता, ये हो गए पिता की पत्नी, इसकी पत्नी, पति पत्नी के लिए प्लस साइन लगाना है, ठीक है। कि इकलौते बेटे की, अब देखिए पिता की पत्नी के इकलौता बेटा तो यही हुआ ना, तो ये इकलौते बेटे की बेटी, इसकी बेटी, ठीक है। मतलब कि ये कह रहा है वह मेरे पिता, मतलब इसके पिता, ये की पत्नी, ये हो गई, कि इकलौते बेटे, मतलब ये खुद हो गया, की बेटी है। तो फोटोग्राफ में कौन है, ये फोटोग्राफ में है। क्वेश्चन क्या पूछा है, फोटोग्राफ में वो लड़की उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो ये लड़की इसकी क्या है, पुत्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। जिसका रिलेशन पूछा जाए, जैसे लड़की का रिलेशन उस व्यक्ति से पूछा जा रहा है, तो पुत्री हुई, तो यही ऑप्शन में आपका सही होगा। उसमें अगर ये पिता भी दिया होगा तो आप पिता पे टिक कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। हालांकि दोनों का पुत्री और पिता का रिलेशन है, लेकिन जिसका पहले पूछा जाए उसी का आंसर देना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए। अमित राहुल का बेटा है, यहाँ लिख लीजिए, अमित के लिए ए लिख लो, अमित राहुल का बेटा है, थोड़ा देर लिखेंगे। अमित राहुल का बेटा है, तो लिख लेंगे हम राहुल, ये आर, अमित को लिख लेंगे इसके नीचे, ये दोनों प्लस लगा लेंगे। इससे क्या पता चल रहा है कि दोनों पुरुष हैं। तो राहुल क्या है, पिता हो गया अमित का। राहुल की बहन, इसकी बहन, सरका, मतलब इसके लिए ऐसे लिख लो। सरका को एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता है, इसकी एक बेटी है जिसका नाम है रीता, और सोनू इसका बेटा है। नेक्स्ट पढ़िए आगे, यहाँ तक हम बना चुके हैं। राजा सोनू का मामा है।
देखिए सोनू ये है इसका मामा, तो कहाँ पे पहुंच जाएंगे हम, इस वाले जनरेशन में। कौन है, राजा। राजा सोनू का मामा है। अब किसका रिलेशन पूछा है उसको ध्यान रखिए, रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है। देखो रीता और सोनू भाई बहन है, तो अगर इसका ये मामा है तो फिर रीता का भी ये मामा होगा। ये बात समझ में आई। अब पूछ रहा है कि रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है, तो रीता राजा की कौन हुई, भांजी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भांजी हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या कह रहा है, आर और डी भाई है, तो सिंपल सा बनाइए, आर और डी भाई हैं, तो दोनों भाई हैं तो दोनों पुरुष हो गए, तो हमने प्लस का साइन लगा दिया है। क्यू आर की बहन है, आर की बहन है क्यू, तो क्यू आर की बहन है तो डी की भी बहन है। ए एफ का भाई है, ए एफ, अभी ए एफ हमें कहीं मिला नहीं है तो अभी हम इसको बाद में बनाएंगे। एफ एफ डी की पुत्री है, इसको हम बाद में इसलिए बनाएंगे क्योंकि अभी हमें किसी में रिलेशन नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ से देखिए आगे चलिए, एफ डी की पुत्री है, एफ डी की पुत्री है, तो इसकी पुत्री हो गई एफ, तो इसको माइनस लगा लो क्योंकि ये महिला है। अब देखिए, अब पता चल गया, तो अब कह रहा है ए एफ का भाई है, ये भाई है तो प्लस हो गया, इसका हो गया ये भाई। यहाँ पे क्या कह रहा है, एम क्यू के पिता है, एम क्यू के पिता, इसके पिता मतलब ऊपर चले जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है तो ए का चाचा कौन है। अब सिंपल सा आप ए पे आ जाइए, ए ये है, इसका चाचा कौन है। तो देखिए ये दोनों भाई बहन हैं, तो इसका तो पिता हो गया ये, और पिता के जो भाई हैं वो इसके चाचा होते हैं, तो आर इसका चाचा हो गया, तो आंसर आपका आर हो जाएगा। ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा जाएगा आप सिंपल से वैसा वैसा बना लीजिए। बनने के बाद अब देखिए कि ए का चाचा कौन है, ए और एफ भाई बहन है, तो यहाँ पे क्लियर किया था, ये जब इसकी पुत्री है तो इसका ये पुत्र है, तो पुत्र इसका जो फादर है, इसका भाई इसका चाचा होगा। पहले ही लिख दिया था आर और डी भाई में भाई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर एक चाचा होगा, आर एक राइट आंसर है। नेक्स्ट चलिए सर, मान लीजिए ए बी की पुत्री है, ए बना लीजिए, ए बी की पुत्री है, ए पुत्री है बी की, तो बी का भी कंफर्म नहीं हो रहा है, आगे पढ़ेंगे। बी सी की बेटी है, बी बेटी है सी की, तो बी भी माइनस होगी। इसके बाद आगे पढ़िए, सी डी का भाई है, सी भाई है तो प्लस लगा लो इसके ऊपर, किसका भाई है ये, डी का। ठीक है फ्रेंड्स, और डी ई की माँ है, डी माँ है तो कंफर्म हो गया महिला है, किसकी, ई की, ये हो गई माँ ई की। यदि ई पुरुष है, अब ये पुरुष इसने कंफर्म कर दिया, तो ए का ई से क्या संबंध है, ए का और ई का संबंध पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों भाई बहन हैं, ठीक है, ये है पुत्री सी की,
तो इसके लिए पिता, फादर की बहन, इसके लिए डी कौन हुई? फादर की बहन बुआ, और बुआ का लड़का, तो इसका तो भाई हो गया ये दोनों, ये ई भाई हो गया। ठीक है, अब इसके लिए ये बहन है, तो बहन की लड़की, इसकी होगी भांजी, तो ए भांजी है ई की, तो भांजी आपका ऑप्शन हो जाएगा। हमने क्या करा कि बी, सी जो है बी का पिता है, तो पिता की बहन इसकी हुई बुआ, और बुआ का लड़का इसका भाई हुआ, तो ये जब ये भाई है तो भाई के लिए बी है बहन, तो बहन की लड़की कौन हुई? भांजी, तो ए का ई से क्या संबंध है? ए भांजी है, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, ई ने एफ से कहा, आप मेरे बेटे की पत्नी के ससुर हो। ई ने एफ से कहा, एफ से कह रहा है ना, एफ ई कह रहा है मेरे बेटे, मतलब ई का जो बेटा है, नीचे आएगा बेटा प्लस बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी के लिए बड़ा प्लस लगा लीजिए, ये पत्नी हो गई माइनस, पत्नी के ससुर हो। ई ने एफ से कहा, क्या कहा कि मेरे बेटे की पत्नी के ससुर हो, तो ये एफ इसका हो गया ससुर। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, एफ ई से कैसे संबंधित है? एफ ई से किस प्रकार से संबंधित है, मतलब कि एफ और ई का संबंध पूछ रहा है। ठीक है, अब इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला ए नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है? एफ ई का भाई है, चेक करते हैं। ई का बेटा है, ये बेटे की पत्नी, पत्नी के ससुर हैं एफ, तो एफ प्लस हो गया, मतलब ये पुरुष है, कंफर्म हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, पत्नी के ससुर हैं, तो मतलब कि ये जो इसका बेटा हुआ, ये तो समझ में आया होगा, क्योंकि जब पत्नी के ससुर कौन होते हैं? जो पति होता है उसके पिता, तो इसके पति है ये, तो ये बेटा हो गया एफ का, कंफर्म है। लेकिन क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि ई का भी बेटा है, तो इस चीज़ से कंफर्म हो रहा है कि ये दोनों लोग आपस में पति पत्नी हैं। ये एक बेटा इसका कब होगा? जब ये माँ होगी, क्योंकि यहाँ तो कंफर्म हो गया ये पुरुष है। तो एफ और ई क्या हो गया? पति पत्नी। तो अब देखें, एफ ई का पिता है, गलत हो गया ऑप्शन। एफ ई की पत्नी है, एफ ई की पत्नी है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि एफ पुरुष है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। एफ ई का पति है, एफ पति है ई का, हाँ ये चीज़ बिल्कुल सही कह रहा है, ये बात तो बिल्कुल सही है, तो ऐसे ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और कमेंट करिए, अपने सुझाव कोई है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिख रहा है कि माथिर नजमा के पति है, नजमा के बेटे कमरान की पत्नी, नाथिर नजमा के पति हैं, माथिर यहाँ लिख लीजिए, पति पत्नी है नजमा,
या आप पूरा नाम लिख लीजिए, नहीं तो आप इसका सिंबल जैसे एम एन ऐसे करके बना सकते हो। तो नजमा के बेटे कमरान, तो नजमा का बेटा मतलब इसके नीचे आएगा। कामरान, ये है बेटा। कामरान की पत्नी, कामरान की पत्नी, बड़ा सा साइन लगा लो, रेशमा। ठीक है, इसकी पत्नी रेशमा का अशरफ नाम का एक बेटा है। इसका बेटा है, बेटा इसका बेटा नीचे आएगा, क्या नाम है? अशरफ। अशरफ की इकलौती बहन ऊर्जा है, इसकी एक बहन है ऊर्जा। ये भाई हो गया इसका। तो पूछ रहा है माथिर ऊर्जा से किस प्रकार, किस रूप में संबंधित है, तो इसका आंसर देखिए। माथिर और ऊर्जा में संबंध पूछा है। उल्टा चलिए, यहाँ से देखिए किस तरीके से ऊर्जा की माँ हो गई रेशमा। ठीक है, रेशमा, और ये कमरान इसके हो गए पिता। ठीक है, तो पिता की माँ, ये तो माँ है ना इसकी, तो पिता की माँ इनकी हो गई दादी। तो दादी के पति इसके हो गए दादा, तो ये क्या हो गया? दादा। आपका बी आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलिए। अभी देखिए, ये थोड़े अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको कैसे करते हैं, बहुत ही टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि कई बार होता है ना इस टाइप से, आप क्वेश्चन को छोड़ के चले जाते हैं, आपको लगता है कि होगा नहीं, ये ए बी किस टाइप से लिख दिया है, तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए किस तरीके से करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। सबसे पहले आप इसमें क्वेश्चन पढ़िए कि क्या पूछा है इसने। ये पूछ रहा है कि डी ए के बड़े दादा या परनाना है। इस चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, इस चार ऑप्शन में ये बात किस में सत्य हो रही है, तो वही हमारा आंसर होगा। तो हम चेक करेंगे यहाँ से। सबसे पहले इसको, किसी को आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन से उठाइए और स्टार्ट करिए। देखिए डी स्टार सी, इसका मतलब इन्होंने चार मतलब लिखे हुए हैं, तो आप इससे चेक करेंगे तो डी स्टार सी का मतलब क्या है। इसमें देखिए ए स्टार बी से अर्थ है कि ए बी का पिता है। ठीक है, तो पहले वाला पिता है दूसरे वाले का, तो इसका मतलब हो गया डी पिता है सी का। ठीक है, अब बीटा सी बीटा बी, तो बीटा का मतलब है कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, मतलब कि पहले वाला भाई है दूसरे का, तो सी भाई है बी का, तो ये भाई हो गया, प्लस हो गया क्योंकि ये कंफर्म कर दिया इसने। नेक्स्ट बी माइनस ए का, बी माइनस ए का अर्थ है ए बी की बहन है, मतलब पहले वाली दूसरे की बहन है, मतलब ए बहन है बी की, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, बी बहन है, तो ये कंफर्म होगी, महिला होगी ए की। ये चीज़ कंफर्म नहीं होगी अभी। तो देखिए कह रहा है कि डी ए के बड़े दादा या परनाना, परनाना का मतलब हुआ कि सेकंड वाली
जनरेशन से भी ऊपर। ठीक है, तो देखो ये तो एक ही जनरेशन में सब आ गए ना, इसके ऊपर एक ही जनरेशन बनी है तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। इसके ऊपर अगर कोई और जनरेशन बनती है तो हम चेक भी करते हैं, अभी हमको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है फिर। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देख लीजिए, बी को हम चेक करेंगे। इसमें देखो क्या कह रहा है कि डी स्टार सी का मतलब क्या था, ए बी का पिता है, तो डी पिता है सी का, राइट। सी प्लस बी का अर्थ क्या था, ए माँ है बी की, ए बी की माँ है, तो मतलब पहले वाली माँ है, मतलब सी माँ है इसकी बी की। फिर बी माइनस ए का मतलब होता है, इसने लिखा है ए बी की बहन है, मतलब पहले वाली ये सिस्टर है दूसरे वाले की। अब देखिए, ए के ऊपर एक जनरेशन है, उसके ऊपर एक और जनरेशन है, तो अब हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्या ये बात सही है। इसने कहा था ये तो पिता हो गया इसका, ये इसकी माँ हो गई। ठीक है, और ये दोनों भाई बहन हैं। ठीक है, तो इसकी माँ के पिता कौन हो गए, नाना हो गए, लेकिन हमको निकालना है पर नाना, मतलब इनके ऊपर भी। ठीक है, तो नेक्स्ट एक बार चेक करेंगे हम सी को। डी स्टार सी का तात्पर्य है कि डी पिता है सी का, लिख लीजिए ये पिता है सी का। अब प्लस का मतलब सी प्लस बी, इसका मतलब है, इसमें देखिए ए बी की माँ है, मतलब कि सी बी की माँ है, सी माँ है बी की। बी प्लस ए का मतलब था कि ए बी की माँ है, तो इसमें बी माँ हो जाएगी ए की। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको भी चेक करते हैं। इसकी माँ है ये, ठीक है, तो माँ की माँ इसकी हो गई नानी। ठीक है, और नानी के पिताजी ये हो गए परनाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरीके से ये आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए। अब इसी चीज़ को कई बार आपको, जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है सेंटेंस के रूप में लिख दिया, इधर आपको एक एक 1 बाई 1 लाइन से लिखा था 1 2 3, तो इसी चीज़ को आपका टाइम वेस्ट करने के लिए इसने कि आप थोड़े छोड़ भी सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, या फिर आप इसकी जो लैंग्वेज आपको लगेगा बड़ा है तो इस करके कंफ्यूज करता है। तो इसको देखिए कैसे सेम क्वेश्चन है, बस इसने एक सेंटेंस में लिख दिया, अलग अलग ऑप्शन टाइप का नहीं लिखा है। क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे क्या पूछा गया है। बोला एस टी का भाई है, यहाँ से पकड़ेंगे हम सबसे पहले। ये चीज़ जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर देगा वो हमारा सही जवाब होगा। एस टी का भाई है, तो एस टी का भाई सबसे पहले
ए ऑप्शन को उठा के स्टार्ट कर दीजिए। पी एंड क्यू का मतलब देखो, सबसे पहले इसमें कहाँ लिखा है, एंड ऑप्शन ये लिखा है, इसका अर्थ है ए बी का पति है, मतलब कि तो यहाँ पे क्या हो गया, पी पति हो गया, मतलब प्लस किसका, क्यू का, दोनों की प्लस का साइन मतलब दर्शाता है कि दोनों पति पत्नी। ए फिर हैज़, क्यू हैज़ आर का मतलब है, क्यू हैज़ बी का मतलब है बी ए का बेटा है, बी ए का बेटा मतलब दूसरा वाला बेटा है फर्स्ट का, तो ये बेटा है आर का, तो आर ऊपर बन जाएगा। इसके बाद आगे पढ़िए, आर एट द रेट एस का मतलब है बी ए की बहन है, बी ए की बहन है मतलब कि यहाँ से होगा एस बहन है आर की, तो यहाँ लिख लीजिए एस बहन है। एस परसेंटेज टी का मतलब होगा आपका, इसमें आ जाइए, बी ए का भाई है, मतलब कि यहाँ से होगा टी एस का भाई है, टी एस का भाई है ऐसा। ये तीनों तो आपस में सब भाई बहन हो गए, ठीक है। तो इसका, इसकी ये माँ है तो इन सब की माँ होगी, और ये सबका पिता होगा। पूछा है एस टी का भाई है, एस टी का भाई है, देखो ये दोनों भाई बहन तो हैं, लेकिन एस एस भाई नहीं है, एस तो बहन है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा एक नंबर का। ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे, बी ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, क्यू एंड पी का मतलब हुआ ए बी का पति है, मतलब क्यू पति है किसका, पी का। हैज का मतलब क्या था, हैज का मतलब था बी ए का बेटा है, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ टी बेटा है पी का, टी बेटा है पी का, तो ये प्लस होगा, ठीक है। नेक्स्ट टी परसेंटेज एस, परसेंटेज वाला देखो इसमें क्या कह रहा है, बी ए का भाई है, यहाँ से निकल के आया एस भाई है टी का, एस भाई है टी का, इसका भाई ये भी प्लस होगा, कंफर्म है। एस एट द रेट आर, एट द रेट बी ए की बहन है, आर बहन है एस की। अब देखिए क्वेश्चन में ये पूछा गया था एस टी का भाई है, किस में कंफर्म हो रहा है, एस भाई है टी का, यहीं से कंफर्म हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, समझ में आ रहा होगा आपके। नेक्स्ट और क्वेश्चन देख लीजिए एक। चलिए फ्रेंड्स, यहीं तक रखते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है, आप इसका जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए क्या होगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा के रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।